हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑन टुडे सेशन। कैसे हैं आप सब? सो फ्रेंड्स, आज का सेशन इट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पे डीआई की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। सो दिस डीआई इज़ मोस्ट डिमांडेड डीआई, जिसमें ये आपका जो डेटा इंटरप्रिटेशन आया था ये 14 मार्च शिफ्ट 1 में आपसे पूछा गया था और ये काफ़ी ट्रिकी था। स्टूडेंट्स को काफ़ी डाउट हुआ था कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करने की ट्रिक क्या है, टेक्निक क्या है, तो वो हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले इस डीआई को आपको जो हम सॉल्व करने वाले हैं इसके अंदर हम मेनली ट्रिक्स, टेक्निक्स देखेंगे, स्ट्रैटेजी देखेंगे, कैसे स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं ऐसे तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और उस डेटा इंटरप्रिटेशन को पहले कॉम्प्रीहेंड करेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन को पहले कॉम्प्रीहेंड कैसे करते हैं तो वो मैं आपको सिखाऊंगी, और साथ के साथ क्वेश्चंस को 5 क्वेश्चन है, वन बाय वन करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शो यू दी डेटा जो टैबुलेटेड फॉर्म में है, और वो टैबुलेटेड फॉर्म में डेटा आपको क्या कह रहा है हम वो सीखते हैं। जब भी आपको ऐसा डेटा आता है तो पहले आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप नहीं करना, पहले उस डेटा को समझो, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझो कि एग्जैक्टली ये डेटा क्या कह रहा है, और उसके बेसिस पे उसका मीनिंग निकालो, इंटरप्रेट करो और फिर जाके उसके क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो ये डेटा क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग टेबल वन shows the percentage market share of a sales of buses of 6 different automobile companies A to F in the financial year 2020 to 2021। तो आपको जो टेबल 1 है ये शो कर रहा है कंपनी वाइज सेल्स ऑफ बसेस। कंपनी वाइज सेल ऑफ बसेस कितनी है? ए कंपनी, बी कंपनी, सी डी ई एफ की। तो ये 6 कंपनी है जिसके अंदर आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स ऑफ बसेस दिया हुआ है, जिसमें परसेंटेज के फॉर्म में आपको दिया है। और ये कौन से ईयर का है? ये फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021 तक का है। ठीक है, ये आपको टेबल 1 शो कर रहा है। और दूसरी तरफ कोई कंपनी ए है जिसने मॉडल वाइज सेल्स करी है बसेस की, जिसमें पी से लेके यू तक मॉडल है और सेल्स आपकी दी हुई है बस मॉडल्स की परसेंटेजेस पे। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है डेटा, हमने डेटा को समझा है। अब डेटा को समझने के बाद वन बाय वन करके हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं और उसको डिटेल में समझते हैं। अब क्वेश्चन इसका यहाँ पे जो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग राइट आंसर दिया हुआ है 9000। अब वो कैसे आया वो हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ बसेस सोल्ड बाय एफ, कोई नंबर ऑफ बसेस है सोल्ड की गई है एफ के द्वारा 40,000 इन फाइनेंशियल ईयर 2019 टू 2020। अब देखो ये क्या कह रहा है, कोई फाइनेंशियल ईयर है आपका जिसमें 2019 से 2020 तक जो एफ बसेस है वो कितनी सोल्ड की गई है? सोल्ड की गई है आपके पास 40,000। अब ये फाइनेंशियल ईयर 1920 का है, ना कि 2021 का है। ठीक है, इतना समझ आया? क्योंकि डेटा हमें 2021 का दिया हुआ है, 20 से 21 तक का, और ये फाइनेंशियल ईयर 2019 से 2020 तक की बसेस के बारे में बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, एंड द परसेंटेज ग्रोथ इन द सेल ऑफ बसेस इज 12.5 इन फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021। तो आपको परसेंटेज ग्रोथ दी हुई है सेल ऑफ बसेस की, यानी कि सेल है अगर मान लो 100 रही होगी तो उसमें से 12.5% तक की बढ़ोतरी हो गई है, परसेंटेज ग्रोथ हो गया है। तो अगर सेल हमारी मान लो 100 है तो उसमें 12.5% तक की बढ़ोतरी हो गई है। तो इस केस में क्या बन जाएगा, ये आपकी वैल्यू 112.5 बन जाएगा अगर इस वे में हम देखें तो, क्योंकि 12.5 को हम कैसे लिख सकते हैं 12.5 से, तो 112.5 इतना आपका क्या हो गया, परसेंटेज ग्रोथ आपका हो गया। क्लियर है यहाँ पे? अब नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, देन हाउ मेनी यूनिट्स हैव बीन सोल्ड बाय बी इन फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021। अब आपको यूनिट निकालनी है कितनी सोल्ड की गई है बाय बी। बी कोई कंपनी है उसके द्वारा, ये इसके द्वारा इन द फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको 1920 का ये जो आपको डेटा दिया हुआ है इसको यूज़ करना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कितनी जो बसेज है वो आपकी सोल्ड हुई है।
ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए कंपैरेटिवली अगर आपकी 40,000 बसेज यहाँ पे सोल्ड हुई है तो उसको आपको 12 यानी कि 112.5 के कंपैरेटिवली आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके परसेंटेज ग्रोथ के कंपैरेटिवली। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आप इसमें अगर ये ज़ीरो नीचे आ गया तो 30 से 30 गया तो ये कितना बन गया, ये आपका जो अप्रॉक्स बनेगा वो 45,000 बन जाएगा। ठीक है, 45,000 बन जाएगा कि एफ बसेस सोल्ड हुई है इन फाइनेंशियल ईयर, जिसमें हमने इसको 40,000 को परसेंटेज ग्रोथ इन द सेल्स ऑफ बसेस के कंपैरेटिवली इसमें हमने इसको कैलकुलेट किया, तो इतना आया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास अब क्या कह रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे ये देखना है कि देन हाउ मेनी यूनिट्स हैव बीन सोल्ड बाय बी इन द फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021 तक। तो अगर हम ये देखें, सपोज अगर हम ये देख रहे हैं कि एफ जो है बसेस, एफ कंपनी के द्वारा जो बसेस है वो सोल्ड हुई थी 40%, क्योंकि एफ के पास कितना है 40%, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स ऑफ द बसेस कितना थे 40% इन फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021। सो इन दैट केस आप इसको इक्वेट करोगे 45,000 से, 45,000 से आप इक्वेट करोगे। ठीक है, तो 40,000 से आप इसको इक्वेट करेंगे और फिर क्या कह रहा है, और फिर आपको अगर इसमें ये कह रहा है कि परसेंटेज ग्रोथ हुई है इन द सेल्स ऑफ 12.5% इन फाइनेंशियल ईयर ओवरऑल 2020 से 2021 तक, तो यानी कि ये 1% तक का बता सकता है। 1% कितने के बराबर होगा, 1125 के बराबर होगा, क्योंकि अगर एफ ने सोल्ड किया है 40% बसेस इन फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021 तक 40%, तो इस केस में हम इसको इस नंबर ऑफ यूनिट से कंपेयर करेंगे जो हमारी 45,000 निकली, और अगर ये 40% के लिए है तो 1% के लिए कितना परसेंटेज ग्रोथ होगा हमारा, वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1125 यहाँ से आगे 1125। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका, व्हेन 45,000 को हम बसेस यानी कि 40% ऑफ एफ सोल्ड बाय के कंपैरेटिवली चेक करेंगे इंटू 8%। वाई, क्योंकि हमें यहाँ पे यूनिट्स निकालनी है कि हाउ मेनी यूनिट्स हैव बीन सोल्ड बाय बी इन फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021। तो बी के लिए अगर एक यूनिट आपकी जो हुई है वो 1125 है तो 8% कितनी होगी, तो उसके कंपैरेटिव हम इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कीजिए इसको, आपका आंसर आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको करो, 4 2 ज़ा 8, 45 2 ज़ा 90, तो 90 100 यानी कि 9,000 वुड बी दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करा। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है मैंने आपको इजी वे में आपको समझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको ध्यान रखना, ये जो हमने 1% का निकाला है यानी कि परसेंटेज ग्रोथ इन द सेल्स ऑफ बसेस, जितनी भी बसेस है, तो हमने क्या है वो 12.5 है, तो 1125 हमारा ये वैल्यू आ रही है, ये हमने किया। आगे आ जाओ, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंट, यहाँ पे डेटा भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ बसेस सोल्ड बाय सी, इतना पहले इसको थोड़ा रुको। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ बसेस सोल्ड बाय सी, अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज सोल्ड बाय सी कितना है विद रिस्पेक्ट टू यानी कि उसके नीचे, सी के कंपैरेटिवली चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ द मॉडल्स आर,
that of the models are sold by A in the financial year 2020 से 2021, sold by A, हम इसकी कंपैरेटिवली देखेंगे इन द ईयर फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021, ये हमें बता रहे हैं। अगर नंबर ऑफ बसेस सोल्ड की गई है बाय डी के द्वारा 3375। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब हमें पता है कि ओवरऑल अगर देखा जाए हमारे पास, तो टोटल आपके पास जो 1125 आया है, ये क्या है, वो 1% तक के बराबर है, 1% के बराबर है 1125। तो इस केस में हमारे पास सी कंपनी का निकालना है। तो सी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स ऑफ द बसेस कितना हो जाएगा, 7, यानी कि हम इसको इंटू कर देंगे 1125 से। ये आपको क्लियर हुआ क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि अगर हमें अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ बसेस सोल्ड करनी है बाय सी के कंपैरेटिवली देखना है, तो उस केस में अगर टोटल जो ओवरऑल परसेंटेज ग्रोथ है वो हमारी 12.5% से बड़ी है, तो यानी कि 1125 आया है, तो अगर हम उसको 1 बराबर है 1125 के, तो 7 कितने बराबर होगा 1125 के, तो हम इंटू कर देंगे। तो इंटू करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ पर यूनिट्स देखनी है कितनी आ जाएगी। तो सी इसको हम निकालेंगे, जिसमें आप इसको इंटू कर देंगे, और ये सी के लिए है। तो 5 7 जा 35, ठीक है, 7 कैरी, देन 8, देन आपका ये 7, तो 7875 इधर आएगा सी का। देन ए क्यों निकालना है, ए भी आपको निकालना है, क्योंकि buses sold by C with respect to that of the models are sold by A in the financial year, ये आपको निकालना है। तो इन द फाइनेंशियल ईयर के कंपैरेटिवली ए के अंदर आपको निकालना है। तो ए कितना है हमारे पास, ए हमारे पास है 41% का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो 41 इंटू 1125 आप इसमें निकालेंगे, ठीक है। और साथ के साथ इसके लिए आप यहाँ पर टोटल यूनिट निकालेंगे, कितनी हो जाएगी, तो ये 46125 हो जाएगी। अब आप इसको ए मॉडल को जो सोल्ड किया गया बाय द ए कंपनी ऑफ द मॉडल आर, उसके कंपैरेटिवली आपको निकालना है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, आर में कितना है आपका परसेंटेज, 12%। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे आपके तो इसका राइट आंसर आपका होगा 5535 अप्रॉक्स। अब आप क्या कह रहे हैं, अब आपको सी का आ गया और दूसरा आपको इसके अंदर आर का आ गया, सी का आ गया, आर का आ गया। आर पता चल गया कैसे निकाला, विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ द मॉडल्स ऑफ आर सोल्ड बाय ए, विद रिस्पेक्ट ऑफ द मॉडल्स ऑफ आर सोल्ड बाय ए। तो ए का निकाला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स ऑफ द बसेस, जिसमें हमने 41 को इंटू करा 1125 से, क्योंकि ओवरऑल जो परसेंटेज हुई है 1% की जो इक्वल है वो 1125 है। तो 1125 को हमने इंटू कर दिया 41 से, ये आ गया। अब इसके अंदर आपने सॉल्व करा, तो सॉल्व करने के बाद हमने यहाँ पर क्या किया, C डिवाइडेड बाय R इंटू 100, तो 7875 डिवाइडेड बाय 5535 इंटू 100। तो आप इसको करो, कैसे जाएगा ये, 5 के पाड़े से चला जाएगा डायरेक्टली। फाइव 1 5 6 7 2 5 5 25 3 5 7 35 2 5। आगे जाके इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो अप्रॉक्स आंसर आएगा 142.28% आएगा। तो इसलिए आपका जो उन्होंने फर्स्ट आंसर दिया है एब्सोल्युटली करेक्ट है। सॉल्व करने के तरीके से आपको पता चल जाएगा, ठीक, इजी। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपका आया है,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब ये इसी तरीके से आपको सॉल्व करने हैं चीज़ें, बस आपको ध्यान रखना है कि कौन सी किसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे सॉल्व करने के लिए कहा गया है। तो हम हर एक वैल्यू को एक साथ उठा रहे हैं और उठाकर यहाँ पे चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं। तो बस आपको भी पहले डेटा को इंटरप्रेट करना है और समझना है कि एग्जैक्टली ये कहना क्या चाहता है और उसके कंपैरेटिवली आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आ जाओ नेक्स्ट तीसरा। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, रेशियो निकालने, उसमें कुछ करना नहीं है। अब ये क्या कह रहा है कि व्हाट इज अ रेशियो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज अ रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बसेस। अब देखो यहाँ पर ना इस क्वेश्चन को टाइम क्यों लग रहा है चीज़ों को सॉल्व करने में, क्योंकि आपको पहले इंटरप्रेट करना पड़ रहा है, चीज़ों को समझना पड़ रहा है, इंटरप्रेट करके आपको यहाँ पे आंसर करना पड़ रहा है। अब देखो जरा, ये कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बसेस सोल्ड बाय बी। अब आप इससे फेमिलियर है। अब जरा इसमें देखो, हमने बी के लिए पहले निकाला है, यहाँ पे सी के लिए था, हमने बी के लिए निकाला है। कितना आया था बी का? 9,000 था, है ना, 9,000 था बी का, तो 9,000 हमारा आया। तो हम इसको याद रखेंगे क्योंकि नंबर ऑफ बसेस हमारे यहाँ पर जो सोल्ड की गई है बाय बी वो कितनी की गई है? 9,000, क्योंकि हमने पहले पिछले बारे में सॉल्व किया था। अब टू द नंबर ऑफ मॉडल्स आर सोल्ड बाय ए, नंबर ऑफ मॉडल्स आर सोल्ड बाय ए, ये भी किया था। पीछे जाओ, पीछे जाओ, ये कितना आया था? नंबर ऑफ मॉडल्स आर सोल्ड बाय ए, ये निकाला हमने, कितना आया था? 5535 है ना, 5535, क्योंकि ये कह रहा है कि नंबर ऑफ मॉडल्स आर सोल्ड बाय ए, ये कितना था? 5535, ठीक है, इन द ईयर 2020 से 2021, ईयर आपका सेम है, तो इसका सिर्फ इसके अंदर रेशियो निकाला है। 9,000 डिवाइडेड बाय 5535, 5 से डायरेक्टली ये हो जाएगा, 5 बन जा 5, 6 7 8 9 4, तो 5 8 जा 40, ठीक है, इतना आ गया इसमें, ठीक है, 20, ठीक है, 20, देन नीचे 5 बन जा 5 1, और ये दोनों 5 7 जा 35। अब आगे कैसे सॉल्व होगा, सॉल्व किस तरीके से करेंगे इसको, तो ये आप डायरेक्टली 3 के उससे जा सकते हैं, 3 के पाड़े से, तो 3 तिया 9, 9 10 11 यानी कि 2, तो 3 6 18, और ये आपने इधर 18 हो गया, ये 2, तो 3 नीम 27, और इधर ऊपर ये 3 6 18 00, 3 दूनी 6, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो ये 200 डिवाइडेड बाय 123 आ गया। ये इसका राइट आंसर है, 200 डिवाइडेड बाय 123। ठीक है, इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, रेशियो आपको निकालना था। नेक्स्ट आ जाओ, ये तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ बसेस सोल्ड बाय डी टू दैट ऑफ द मॉडल्स ऑफ पी सोल्ड बाय ए। अब ये कर लोगे, आसानी से करने का तरीका भी है, मैंने आपको बताया कैसे करना है, बस ये ध्यान रखना। कई बच्चे ये गलती कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी जब सॉल्व करते हुए ये देखने को पता चला कि जब सॉल्व करते हुए यहाँ पर मैंने पी सोल्ड बाय ए के रिस्पेक्टिवली नहीं चेक किया था, तो ये आप गलती मत करना। यहाँ पर अगर हम हर एक चीज़ को सॉल्व करें हैं, जैसे कि अगर परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ बसेस सोल्ड बाय डी है टू डैट ऑफ द मॉडल्स ऑफ पी सोल्ड बाय ए है, तो इस केस में डैट ऑफ द मॉडल्स ऑफ पी सोल्ड बाय ए के कंपैरेटिवली आपको चेक करना है, तो आप वही 1% तक का रख के चलेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन अगर आपके सामने है, तो अगर हमें पता है कि 1% कितना इक्वल है, 1125 के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि इतने हमने यहाँ पर बताया है। दूसरा डी के लिए आपको निकालना है, डी कितना है, 3%, तो 3 के लिए आप इंटू कर देंगे, इसको डायरेक्टली 3 के लिए इंटू कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 × 1125,
5 दिए 15, 15 3 दूनी 6, 7 3 एकम 3, 3 एकम 3, 33 75 आ गया। अब फिर ए के कंपैरेटिवली, क्योंकि कह रहा है कि टू डेट ऑफ द मॉडल्स ऑफ पी सोल्ड बाय ए, डेट ऑफ द मॉडल्स ऑफ पी सोल्ड बाय ए, डेट ऑफ द मॉडल्स ऑफ पी सोल्ड बाय ए, सोल्ड बाय ए, इसके कंपैरेटिवली। तो पहले ए के लाओ तो 41 इंटू 1125, तो ये कितना आ जाएगा 46125। अब इसको हम 18 के कंपैरेटिवली चेक करेंगे, तो 18, क्योंकि 18 क्या है, पी सोल्ड बाय ए, तो मॉडल्स ऑफ पी सोल्ड बाय ए, तो 18 का परसेंटेज, तो ये आपका कितना आएगा, इसको आप इंटू करेंगे तो 2 पंजे यहाँ पर इफ आप जब 40, तो ये आप इंटू कर देंगे अगर 41625 को 18 से, ठीक है। तो आपका जो अप्रॉक्स बनेगा ये कुछ 8302.5 बनेगा, 8302.5 अगर आप इसे डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे तो, ठीक है, ये बना। अब आगे आगे क्या किया, इसके अंदर 8346,125 को हमने इंटू कर दिया 18 से, हाँ, तो 83025 इतना बना, तो इतना आ गया। अब देखो क्या किया, अब ये कह रहा है कि अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ द बसेस निकालनी है, तो डी के कंपैरेटिवली आपको पी में जाना है, इंटू 100 निकालना है इसका परसेंटेज ओवरऑल। तो डी कितना आया जरा हमारा, डी आया है 3375, और इसको हमने करा 8302.5 इंटू 100, तो इसको करो सॉल्व, 5 के पाड़े से चले जाएगा डायरेक्टली, तो ये आपका जो अप्रॉक्स बनेगा वो बनेगा 40.65। और वैसे भी जो तकनीक है आपको सॉल्व करने की वो हो सकती है, जैसे कि मान लो अगर आप पीछे का भी एक डिजिट आ जाए तो आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका है मैं एक ट्रिक बताती हूँ आपको, 83 और 33 इसके बीच में कितना डिफरेंस है, अगर हम यहाँ पर देखें तो 83 माइनस करेंगे 33 से, तो कुछ आपका इतना डिफरेंस आएगा। अब इस केस में क्या है, जब हम इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो अब लास्ट की डिजिट से भी और इसके डिफरेंस से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका एक ही जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा 40.65% बन जाएगा। आप इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ये हमने इसमें देखा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट इसके अंदर आ जाओ, नेक्स्ट इसका मैं आंसर मार्क करती हूँ, तो ये है 40.65। नेक्स्ट, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन of this DI। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ बसेस सोल्ड बाय F, वही कह रहा है, देखो फिर से घूम फिर के आ गया, इफ द नंबर ऑफ बसेस सोल्ड बाय F is 40,000 इन फाइनेंशियल ईयर 2019 से 2020 तक, एंड द परसेंटेज ग्रोथ इन द सेल्स ऑफ बसेस इज, परसेंटेज ग्रोथ ऑफ सेल्स ऑफ बसेस इज 12.5, तो यानी कि 125, ठीक है। अब 125, अब क्या कह रहा है कि इन फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021, सो द व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बसेस सोल्ड बाय DCBE। अब ये एवरेज निकालना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 1% के कंपैरेटिवली आप कर रहे हो, रख रहे हो 1200 मतलब इसका 1125 को, तो इस केस में हमारे पास क्या आएगा, अब आप इसके ना अंदर हर एक को आप इंटू करेंगे, जैसे कि अगर डी की बात करी जा रही है, डी के अंदर कितना दिया हुआ है, 3% आपको दिया हुआ है 3%, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 को इंटू करना पड़ेगा 1125 से। इसके अलावा सी को आपको इंटू करना पड़ेगा, सी कितना दिया हुआ है 7%, तो 7 इंटू 1125 करना पड़ेगा। इसके बाद आपको बी कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है आपको 8%, तो 8 इंटू 1125 करना पड़ेगा। और ई कितना दिया हुआ है आपको, ई दिया हुआ है 1 इंटू 1125 करना पड़ेगा। तो हर एक का आप इंटू करोगे, ठीक है, इंटू करोगे और उसके बाद उसका एवरेज नंबर ऑफ बसेस निकाल दोगे। इंटू करने के बाद एवरेज नंबर ऑफ बसेस आप कैलकुलेट कर दोगे। तो जरा इसको इंटू करो, इंटू करके हमारा क्या आंसर बनेगा, इसमें क्या आंसर आएगा,
आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास कितना है, अब हम 3 को अगर इंटू करें 1125 से तो 3375 आएगा। दूसरा 1125 को अगर इंटू करेंगे 7 से तो आपका ये 7875 आएगा। और 1125 से आप इंटू करेंगे 8 को तो ये आपका 9000 आएगा। और ये 1125 है, इसको प्लस करो, 9000 प्लस 1125, ठीक है, 9000 प्लस 1125 प्लस 7875 प्लस 3375, ठीक है, इतना आया आपका। और फिर आप उसको डिवाइड कर देंगे 4 के साथ। तो आप इसको टोटल करेंगे ना, अगर बी डी प्लस सी प्लस बी प्लस ई को, तो ये आपका आ जाएगा 21,375। फिर बाद में इसको एवरेज निकालना है चारों का, तो आप इसको एवरेज निकालोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 5343.75 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है, चौथा इसका आंसर है, ठीक है। ये आपके पास है। नहीं तो एक और भी ट्रिक है करने की, या तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, जैसे कि मान लो अगर ये सी बी और ई है तो इन सभी में कॉमन क्या है आपका 1125। तो आपने क्या करा, इन सभी तरीके की जो परसेंटेजेस है डी की, सी की, बी की और ई की, इसको प्लस कर लो, 7 जमा 3 जमा 8 जमा 1 कर लो, 19 हो जाएगा। फिर 19% का मतलब 19 का इंटू करो डायरेक्टली 1125 से, तो जितना आएगा वो फिर उसको आप डायरेक्टली उसका जो कह सकते हैं कि परसेंटेज है वो आप निकाल सकते हैं, जो एवरेज है वो निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन है, क्लियर है यहाँ पे। सो आई होप आपको आज का DI अच्छा लगा होगा। ये DI देखने में आपको टफ लग रहा था, लेकिन अगर हम चीज़ों को समझे ध्यान से तो आप आसानी तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो ऐसे कि हर एक चीज़ में आपको कुछ ना कुछ बताया है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ बसेस इतनी सोल्ड की गई है, फिर कह रहा है कि परसेंटेज ग्रोथ कह रहा है, तो हमें पहली बात तो ये आना चाहिए जो हम फॉर्मूले में करते हैं कि अगर परसेंटेज ग्रोथ की बात करें तो इनिशियल 100 है तो 100 के अंदर इंक्रीज हुआ है, तो 100 के अंदर 12.5 की बढ़ोतरी हुई है। तो हमें एक तो पहली बात ये पता होनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पर अगर ये कह रहा है क्वेश्चन में कि परसेंटेज ऑफ द बसेस निकालनी है सोल्ड बाय डी टू दैट ऑफ द मॉडल्स ऑफ पी सोल्ड बाय ए, तो उस कंपैरेटिवली हमें चेक करना है कि मॉडल ऑफ पी का कंपैरेटिवली टू ए, तो ए के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स ऑफ बसेस कितनी है, तो हमने उसको आपका 1125 के रखते हुए हमने उसको यहाँ पे सॉल्व किया, इंटू करा, फिर बाद में जाके उसका परसेंटेज निकाला। तो ये छोटी छोटी चीज़ें टेक्निक है, आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको आज का DI अच्छा लगा होगा। DI कैसा लगा है अपनी फीडबैक जरूर करना, प्रोवाइड करना, और इन केस कोई भी डाउट होता है अगर तो फर्दर आप पूछ सकते हो लाइव जो कमेंट सेक्शन में, नहीं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, किसी भी तरीके के डाउट के लिए पूछ सकते हो। साथ के साथ ये हमारा कोर्स है जो अभी ऑनलाइन है, चल रहा है, ऑनगोइंग है पेपर 2 के लिए। इस पेपर 2 के अंदर हम 2023 के न्यू पर्सपेक्टिव के बेसिस पे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, न्यू एग्जाम पैटर्न की प्रैक्टिस कर रहे हैं। 3 महीने का कोर्स है जिसमें सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, रिवीजन, यहाँ पर है यूनिट वाइज कंटेंट है, ठीक है, वीकली मॉक टेस्ट है, सारी चीज़ें एक साथ मिलेगी। तो अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको पुराना सारा कंटेंट मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी 9821717461, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं कि कोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, क्लासेस कब है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी पूछ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग कोर्स को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर JRF। सब्सक्राइब करना चैनल को और शेयर करना, लाइक करना, ऐप को ज्वाइन करके रखना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना। टेक केयर एवरीवन, हैव अ गुड डे अहेड।